नमस्कार दोस्तों, ये जो वीडियो है आज का, इसमें हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को देख रहे हैं जो एसएससी जीडी और रेलवे में पूछे गए हैं। इनको हम टारगेट करते हुए क्वेश्चन देखते हैं जो ज्यादातर एग्जाम में आते हैं। अगर आप एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हैं या रेलवे के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो इस तरह के क्वेश्चन आते हैं जिन्हें मैं आपको कराने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन है ये क्रमागत संख्याओं से रिलेटेड क्वेश्चन है। नंबर सिस्टम में ये क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है, नंबर सिस्टम से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो सबसे पहले तो बात यह है कि जो हमारा क्रमागत संख्या होता है, क्रमागत संख्या ये क्या होता है, पहले ये हम जान लेते हैं। तो क्रमागत संख्या का मतलब है कि ऐसी संख्या जैसे कि 1 2 3 4 5, इसे हम बोलेंगे क्रमागत संख्या, क्योंकि इनके बीच में अंतर कितने का है, एक एक का है। ऐसे ही हम देखेंगे तो 2 4 6 8 10, इसे भी हम क्या बोलेंगे, क्रमागत संख्या। ये इनके बीच में अंतर कितने का हो रहा है, 2 2 का अंतर हो रहा है। तो ऐसी संख्या जिनके बीच का अंतर क्या हो, समान हो, उन्हें हम क्या बोल सकते हैं, क्रमागत संख्या। एक और हम देखते हैं जैसे कि 1 3 5 7 9, तो यहां भी गैप कितने का है, 2 2 का। या कोई भी टेबल हो, जैसे कि मैं 3 का पहाड़ा लिखूं, 3 6 9 12, यहां अंतर कितने का हो रहा है, 3 3 का हो रहा है। तो ऐसी संख्याओं को हम क्या बोलेंगे, क्रमागत संख्या। ठीक है, तो इससे रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। तो क्रमागत संख्या में ना एक खासियत ये होती है कि जब क्रमागत संख्याओं का हमें योग दिया हो तो उससे हम उसका औसत निकाल सकते हैं। जैसे कि एक छोटा सा और हम एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे कि 1 2 3 4 5, ये क्या है, क्रमागत संख्या है। ठीक है, और इसका अगर हम टोटल करेंगे, योग करेंगे तो कितना आएगा, 15। पर क्रमागत संख्या का जब हम औसत निकालते हैं तो हमेशा बीच वाली संख्या आती है। जैसे कि इसके बीच में क्या है, 3, तो कहने का मतलब है अगर मैं इसका औसत निकालूंगा तो औसत निकालने के लिए जो टोटल दिया है कितना है, 15, इसको हमने जोड़ा तो कितना आया, 15। तो इसको दी गई संख्याओं से कितनी संख्या, 1 2 3 4 5 है, इससे मैं अगर इसको भाग दूंगा तो काटने के बाद मुझे क्या मिलेगा, 3। मतलब क्रमागत संख्या का जब हम एवरेज निकालते हैं तो क्या आता है, बीच वाला। तो इसी से रिलेटेड हम क्या है, क्वेश्चन को करने वाले। इन चीजों को ध्यान रखना। पहली बात थी क्रमागत संख्या क्या किसे कहते हैं, पता होना चाहिए, और उनका योग अगर हमें पता है, जैसे कि यहाँ प्रश्न में योग कितना है, 140, अगर हमें योग पता है तो हम क्या कर सकते हैं, उसका औसत निकाल सकते हैं, मतलब बीच वाली संख्या को हम पता कर सकते हैं। ठीक है, वैसे यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को हम देखते हैं। इसमें बोला जा रहा है कि 7 जो है क्रमिक सम पूर्णांक है, मतलब सम संख्याएं हैं, वो लगातार है ना, और कितने हैं, 7 हैं। तो उसके लिए हम 7 स्पेस बनाएंगे। ठीक है, चलो हम सॉल्व करते हैं। उसके लिए हम 7 जगह बनाएंगे, 1 2 3 4 5 6 और 1 7। ठीक है, और उनका योग हमें दिया है 140। 140 इनका टोटल है। जब इन संख्याओं को हम जोड़ लेंगे, हमें नहीं पता क्या है, उसे हम जब जोड़ लेंगे तो कितना आएगा, 140। तो हम बीच वाली संख्या का पता करने के लिए, संख्या हमारे पास 7 है तो इसको हम 7 से डिवाइड करेंगे, 7 एकम 7, 7 दूनी 14 और ये 0। तो बीच वाली संख्या क्या होगी, 20। तो बीच कौन सा होगा, 3 इधर 3 इधर, तो बीच क्या आएगा, 20। तो इससे हमें पता चल गया कि बीच वाली जो संख्या वो कितनी है, 20। और हमें सभी की सभी संख्या क्या होनी चाहिए, सम संख्या होनी चाहिए। तो इससे अगर मैं आगे की तरफ बढ़ूंगा तो इसके आगे जो सम संख्या आएगा वो कितना आएगा, 22। 21 जो है सम संख्या नहीं है, क्या है, विषम संख्या है। उसके बाद क्या आएगा, 24, और उसके बाद क्या आएगा, 26। वैसे अगर मैं इधर उल्टा जाऊं तो यहाँ कितना आएगा, 18, यहाँ कितना आएगा, तो आप बोलोगे 16, और यहाँ कितना आएगा, तो 14। तो हमसे प्रश्न में बोल रहा है बड़ा सम संख्या बताओ, तो बड़ा सम संख्या क्या होगा, 26 होगा, जो कि ऑप्शन डी में है। तो ऐसे सिंपल सिंपल क्वेश्चन जो होते हैं एग्जाम में आते हैं, आपको ये बनाने आना चाहिए। एक और ऐसे ही क्वेश्चन देखते हैं। आपका काम है वीडियो को रोकना पहले और खुद से बनाकर देखना। तो ये मैंने क्वेश्चन बदल दिया है, मैं इसको जब तक मिटाता हूं आप इसको क्या कर लीजिए, बना लीजिए, और देखिए आपका आंसर क्या है, सही आ रहा है। तो हमारे पास प्रश्न है, 7 क्रमागत विषम पूर्ण संख्या का योगफल हमें दिया है 133, मतलब 7 संख्या है, सबके सब क्या है, विषम है, और उनका योग टोटल करने पे कितना आता है, 133। हमें बताना है न्यूनतम विषम पूर्ण संख्या, मतलब छोटी संख्या हमें बताना है सबसे। तो सेम हम इसको पहले की तरह ही कर लेंगे भाई। क्या करेंगे, इसके लिए 7 जगह बनाएंगे, हमेशा साथ ही नहीं गएगा, कभी
5 देगा, कभी 14 देगा, कुछ भी दे सकता है। 2 3 4 5 6 और 1 7। ठीक है, इसका जो टोटल है वो कितना है? 133 इसका टोटल है। तो इसको भाग किससे करेंगे हम? 7 संख्याएं दिए हैं तो 7 से भाग देंगे। 7 एकम 7, 7 एकम 7, कितना बच गया? 6। उसके बाद सती सती 49 कितने बार में जाएगा? 7 निया 63। तो इसका मतलब ये कटेगा कितने बार में? 19 बार में। तो ये जो 19 है कहां पे आएगा? बीच में। ठीक है, इसके बाद सारी संख्या विषम है तो हमें विषम संख्या ही लिखना है, 20 नहीं लिखेंगे। क्या लिखेंगे? 21, इधर 22 और इधर 23। हालांकि हमसे बड़ी संख्या नहीं पूछा है इसलिए हमको डायरेक्ट इस साइड आना था। इसके पहले जो विषम संख्या आएगा वो क्या आएगा? वो आएगा 17, इसके पहले आएगा 15 और इसके पहले आएगा 13। तो ये जो 13 होगा ये हमारा क्या होगा? आंसर, जो कि ऑप्शन ए में आपको दिख रहा है। ठीक है, तो ऐसे करके हमें क्या है, इन सारे क्वेश्चन को बना लेना चाहिए। बहुत ही सरल होता है। अगर आपको समझ ना आया हो तो एक बार वीडियो को पीछे जाके देख लेंगे। और ये जो क्वेश्चन है ये मैं आपको होमवर्क दे रहा हूं, सेम पैटर्न का क्वेश्चन है। ठीक है, और आपको कमेंट करके बताना है कि इनमें से राइट आंसर क्या है। फिर हम नया वीडियो लेके आएंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। काट दे भाई।